हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनय त्रि स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे सार्कोडीना या अमीबॉइड प्रोटिस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हमारी लास्ट सेशन के लिए, ठीक है ना। तो हमने लास्ट सेशन में जो बात की थी उसमें हमने बात की थी जू फ्लैजेलेटा के एग्जाम्पल्स के बारे में, जिसमें हमने 5 ऑर्गेनिजम्स के बारे में या 5 प्रोटोजोन एनिमल्स के बारे में बात की थी, जिसमें ट्रिपैनोसोमा गैबियंस, लिशमैनिया डोनोवनी, ट्रिकोनिम्फा कैम्पेनुला, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस और ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, इन पांचों के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था ट्रिपैनोसोमा गैबियंस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, जिसमें एक इंडिविजुअल जिसको ये होता है वो ही बिकम लेथार्जिक एंड ही बिकम अनकॉन्शियस, ठीक है। तो जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, तो इस तरह से लाइफ साइकिल बताई थी। लिशमैनिया डोनोवनी में क्या होता है कि अनलार्जमेंट हो जाता है। कालाजार इस डिजीज़ को हम बोलते हैं कालाजार या डमडम फीवर, या फिर ब्लैक फीवर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अनलार्जमेंट विसरल ऑर्गन यानी कि स्प्लीन, लीवर, इन सब का क्या हो जाता है, वो साइज में बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओके, उनकी दोनों फॉर्म्स बताई थी, उनकी पूरी लाइफ साइकिल बताई थी, लिशमैनिया डोनोवनी के स्ट्रक्चर्स बता दिए थे। फिर ट्राइकोनिम्फा कैम्पेनुला के बारे में बताए थे कि किस तरह से टर्माइट्स में एज ए सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म ये रहते हैं, और किस तरह से हमारी जो वुड्स वगैरह हैं जो कि मेनली सेलुलोज से बनी होती हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, टर्माइट्स की। जियार्डिया इंटेस्टाइनल ग्रैंड ओल्ड मैन, इसके बारे में बताया था। जो डिजीज़ होती है वो जियार्डियासिस है, लेकिन ये नहीं बताया था कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। देखिए, ये बेसिकली हमारे, क्योंकि ये हमारी जनरली इंटेस्टीन से रिलेटेड है, ठीक है ना। इंटेस्टीन में मतलब ये रहता है, तो हमारे एब्डोमिनल पेन जैसी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, ठीक है ना, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स होंगी, डायरिया होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम, डायरिया का मतलब समझते हैं ना, एक तरह से लूज मोशन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जियार्डियासिस डिजीज़ में होती हैं। एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बोल सकते हैं, या एपिगैस्ट्रिक पेन, जो हमारा एब्डोमिन है वहाँ पर पेन, डायरिया, इवन हेडेक भी कुछ केसेस में जो है ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके डिजीज़ में। ओके, ट्राइकोमोना वेजाइनालिस में मैंने आपको बताया डिजीज़ तो ल्यूकेरिया है, लेकिन इस ल्यूकेरिया में होता क्या है, तो मेल्स में जनरली यूरिथ्रा और प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो जाता है, और फीमेल्स में जो है फीमेल्स की वेजाइना से जो है वाइट स्मेली डिस्चार्ज आता है, होता है, वाइट स्मेली डिस्चार्ज होता है, और साथ में एक बर्निंग सेशन, जलन की या इन्फ्लेमेशन की सेंसेशन फीलिंग भी उन्हें होती है, और साथ में ईचिंग यानी कि खुजली भी उन्हें होती है वेजाइनल रीजन में, ठीक है। तो ये इस डिजीज़ में होता है। After that, now we'll start this next group of this kingdom protista, that is protozoan protist, that is sarcodina और amoeboid protist, ठीक है। तो amoeboid protist हम इन्हें क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इनका जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है वो सूडोपोडिया है, यानी कि फॉल्स फीट, जो कि किस में होता है, अमीबा में। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मोस्टली ये फ्री लिविंग है। बहुत कम ऐसे हैं जो पैरासाइट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फ्री लिविंग है। हमने अभी लास्ट ग्रुप में देखा था जू फ्लैजेलेटा में, मोस्टली आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट मतलब वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर क्या होते हैं, वो पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। हैबिटाट कहाँ मिलेंगे आपको, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मैराइन वाटर में मिलेंगे, और मडी एरियाज में मिलेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट न्यूक्लियाई, जनरली ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। बहुत कम ऐसी स्पीशी देखी गई हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अदरवाइज दे आर जनरली यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होगा, बाइनरी फिजन, ये बीएफ का मतलब बाइनरी फिजन, एंड एमएफ मतलब मल्टीपल फिजन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगैमी, सिनगैमी मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूज है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, सिनगैमी। न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलोजोइक होगा, यानी कि इंजेक्शन होगा यहाँ पर, लेकिन इंजेक्शन कैसे होगा यहाँ पर, फैगोसाइटोसिस, जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। सार्कोडीना के एग्जांपल्स, तो ये हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मतलब कहने का मतलब है सार्कोडीना ग्रुप में अब जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करेंगे ना, इन 5 ऑर्गेनिज्म, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होंगे, यानी कि मोस्टली दे फ्री लिविंग होंगे, ये फ्री लिविंग होंगे, फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में रहने वाले होंगे, जनरली यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी मल्टीपल फिजन, इस तरह से मतलब ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनिजम्स में होंगे, जो ये 5 हम यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हैं। तो सबसे पहले हम अमीबा प्रोटियस, और ये देखिए लिखने में गलती है, लेकिन आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये थोड़ा हाईलाइट करना था, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। अदरवाइज ये कैसा होना चाहिए था, ये पी जो है ये छोटा होना चाहिए था, ये सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए था एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन ये मैंने इंटेंशनली यहाँ पर किया है, क्योंकि मुझे ये हाईलाइट करना था ऑर्गेनिज्म पढ़े, ठीक है।
आगे नहीं है ऐसा, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्योंकि कॉपी में लिख रहे हैं तो आप इनको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैसे नाम है, साइंटिफिक नेम, और साइंटिफिक नेम का मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या रूल होता है। तो अमीबा प्रोटियस, पिलोमिक्सा, ओलोकैंथा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजीवैलिस। तो इन 5 ऑर्गेनिजम्स की बात स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एकदम सही लिखा है इटैलिक्स में, ठीक है। जेनरिक नेम विद कैपिटल लेटर एंड जो स्पेसिस नेम या स्पेसिफिक एपिथेट वो प्रोटियस जो है वो विद स्मॉल लेटर। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रोजनहोफ इन 1755। अमीबा प्रोटियस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, बार बार अमीबा की हम बात करते हैं। फ्री लिविंग है, शेप कैसी होती है, इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिन्यूक्लिएट है, एक ही न्यूक्लियस होता है, फ्रेश वाटर में मिलेगा हमेशा आपको। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सूडोपोडिया, और सूडोपोडिया में भी लोबोपोडिया, यानी कि लोबोपोडिया मैंने आपको कैसे बताया, राउंडेड इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है सूडोपोडिया में, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसा का, होलोजोइक, होलोजोइक में भी कैसे, यानी कि इंजेक्शन होगा इनमें, इंजेक्शन फैगोसाइटोसिस के थ्रू। रिप्रोडक्शन जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी, अच्छी कंडीशंस होंगी, ठीक है ना, तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये रिप्रोड्यूस करेंगे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अनफेवरेबल कंडीशन में अनसिस्टमेंट, यानी कि अपने चारों तरफ क्या कर लेते हैं कि सिस्ट की लेयर अपने चारों तरफ प्रोड्यूस कर लेते हैं, और ये क्या कर जाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम कर जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं क्या क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, सेंटर में ये फूड वैक्यूल्स हैं, सब येलो जो ऑरेंज आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। और बाहर जो ये डॉट डॉट है, डॉट से जो इधर वाला जो रीजन है, यानी कि ये वाला देखिए, ये एक्टोप्लाज्म है, यानी कि पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, और अंदर जो साइटोप्लाज्म दैट इज एंडोप्लाज्म, और दोनों से मिलकर क्या बनता है, साइटोप्लाज्म। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, है ना, एंड दिस इज देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो देखिए लोबोपोडिया, यानी कि इनका सूडोपोडिया, इनका फॉल्स फीट, जिससे ये लोकोमोट करते हैं, और साथ साथ में ये फूड के लिए भी इसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इंजेक्शन के लिए भी। कैसे करते हैं वो देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी, ये प्रे है, कोई भी एक प्रे है, मान लीजिए सीलिएट है कोई, ठीक है। अब ये क्या करेंगे यहाँ पर, ये सूडोपोडिया, तो इस तरह से ये सूडोपोड्स इस तरह से जो है देखिए लार्ज साइज के हो जाएंगे, और यहाँ पर एक ये इस तरह से कैविटी बन जाएगी, ठीक है। कैविटी बनने के बाद फिर क्या होगा, कैविटी पूरी तरह से ये मेम्ब्रेन दोबारा से यहाँ पर बन जाएगी, और ये अंदर आ जाएगा। अब ये क्या है, इसके अंदर आ गए फैगोजोम, फिर फैगोजोम और लाइसोजोम मिलकर बना लेंगे फैगोलाइसोजोम, और फाइनली इसका डाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड डाइजेशन होने के बाद फिर ये इस पूरे सेल को ये सब न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा था इसका फैगोसाइटोसिस आप बोल सकते हैं, या इसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड ऑर्गेनिज्म इज पिलोमिक्सा। पिलोमिक्सा के बारे में आप ये याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज जायंट अमीबा। जायंट अमीबा के नाम से इसको जाना जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मैंने आपको बताया था फ्यू आर मल्टी न्यूक्लिएटेड इन दिस ग्रुप, तो उनमें से एक है पिलोमिक्सा, ठीक है। ओके, 100 से 1000 न्यूक्लियस इसमें होते हैं। ये भी फ्रेश वाटर में मिलता है, इसका न्यूट्रिशन भी होलोजोइक है। एसेक्सुअल अगेन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा गया है, जो कि सिनगैमिस होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। ओलोकैंथा, ओलोकैंथा के बारे में एक चीज़ आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि एनिमल्स में अगर हम देखें, एनिमल जितने भी एनिमल्स हैं अगर उनमें हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम है वो इस ओलोकैंथा के पास होते हैं, जो कितने हैं, 1600, यानी कि हम कह सकते हैं कि 800 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है ना, इनके पास 1600 क्रोमोसोम्स हैं ओलोकैंथा के पास। और देखिए ये ओलोकैंथा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, आप ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो डिस्कवर किया था लैम्बली नाम के साइंटिस्ट ने 1859, और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ये है, क्योंकि ये क्या है, ये मैंने आपको बताया फ्यू आर पैरासाइट्स ऑल्सो, तो उनमें से एक ये है पैरासाइट। मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल, यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में, सिंगल होस्ट में ही रहते हैं, और ह्यूमंस यानी कि हमारे इंटेस्टीन में जनरली पाए जाते हैं एज ए पैरासाइट। 2 फॉर्म इनकी है, एक माइन्यूटा एक मैग्मा। रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन, यहाँ पर वाई कर लीजिएगा, बाइनरी फिजन। और डिजीज़ कौन सी करती हैं, अमीबोइसिस, ठीक है ना, अमीबोइसिस या अमीबिक डिसेंट्री, ये दोनों डिजीज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, रिपीटेड मोशंस, यानी कि बार बार जो है आदमी जो है इंडिविजुअल जिसको ये हो जाता है, ही विजिट्स टू हिज टॉयलेट, एंड उसके जो मोशंस है उसमें क्या आता है, ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार, ये डिजीज़ पूरी इनकी साइकिल देखिए। टेट्रा न्यूक्लिएट का मतलब है 4 न्यूक्लियस वाली स्टेज में ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, और इस फॉर्म में ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंट्री करते हैं बाय ओरल मीन्स और बाय डायरेक्ट जो है कंटामिनेटेड फूड वाटर से, जैसे भी।
और फिर ये चेंज हो जाते हैं माइन्यूटा फॉर्म में, जो कि एक नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है, यानी कि ये डिजीज़ नहीं करेगी ये फॉर्म। माइन्यूटा फॉर्म जब मैग्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इस वक्त ये पैथोजेनिक स्टेज में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये पैथोजेनिक जो स्टेज है वो क्या सीक्रेट करेगी, कुछ हिस्टोलाइटिक सब्सटेंस, यानी कि हमारे टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करने वाले, हमारे इंटेस्टाइन के जो टिश्यूज़ है उनको लाइस करने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस। और ये सब्सटेंसेस फाइनली क्या करते हैं, हमारी इंटेस्टाइन लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं और हमारी आरबीसीज जो वहाँ पर होती है उनको फीड करते हैं, उनको खाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये डिजीज़ हो जाती है और जिसकी वजह से फिर वहाँ पर हमें मोशंस वगैरह में ब्लड और म्यूकस देखने को मिलता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बाद नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है कुछ अमीबा जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है, वो एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सूडोपोडियम, प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लीमा बोल देते हैं। एंट अमीबा जिंजीवैलिस, देखिए जिंजीवैलिस जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम माउथ अमीबा भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे माउथ में मेनली पाया जाता है और हमारे माउथ के भी एक्चुअल में टार्टर में। देखिए जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे 11th क्लास में, मतलब इसी क्लास में 11th क्लास में ही, क्योंकि मैं एक्चुअल में +1 और +2 दोनों क्लासेस साथ लेता हूँ तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक है। लाइन की ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट पढ़ेंगे जब हम अपनी +1 की, तो हम देखेंगे कि टीथ का पूरा स्ट्रक्चर, तो उसमें हम देखेंगे एनामल क्या है, रूट क्या है, कैनाल क्या है, टार्टर क्या है, सब चीज़, गम्स क्या है, वो सब चीज़ें। लेकिन फिलहाल समझने के लिए वो ये है कि ये आपका टूथ है और टूथ के यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर एक सपोर्टिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो एरिया है ये क्या है, प्लेक या टार्टर, ठीक है। तो और ये क्या है, ये जो थोड़ा सॉलिड टाइप दिख रहा है ये बोन है, ये हमारी बोन है, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा इंसर्टेड है हमारा जो है हमारा टीथ, ठीक है। तो ये जो है जिंजीवाइटिस बीमारी हो जाती है एक्चुअल में, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जिंजीवाइटिस बीमारी में क्या होता है, इस डिजीज़ में क्या होता है, हमारे जो गम है, हमारे जो ये रेड कलर के जो गम्स है ना, सॉफ्ट वो जो स्ट्रक्चर है, ये इन्फ्लेम हो जाते हैं। देखिए इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, अब ये लार्ज साइज़ के हो गए, मतलब इनमें सूजन आ गया है एक तरह से, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर इस तरह से है, ये जो है पेरियोडोंटाइटिस, ये इसको हम बोलते हैं पायरिया। पायरिया में जनरली क्या होता है, बैड ब्रीथ, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जिंजीवाइटिस क्या है, जिंजीवाइटिस एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पायरिया, मतलब पायरिया जब और एक कदम आगे बढ़ जाता है तो उसको हम उस बीमारी को, उस डिजीज़ को जिंजीवाइटिस बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होती है, सेंट अमीबा जिंजीवैलिस की वजह से। इसके अंदर होता क्या है, हमारे जो गम्स हैं वो थोड़े स्वेल्ड अप हो जाते हैं, वो थोड़े उनका साइज बढ़ जाता है, उनमें सूजन आ जाती है, ठीक है, ओके। अच्छा ये होता क्यों है पायरिया, देखिए पायरिया होता है बैक्टीरियाज की वजह से। जब हम अच्छे से अपने टीथ के पर्सनल जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जब हम उनको अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, रोज़ डेली ब्रश नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं, अच्छा पेस्ट नहीं यूज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों के कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। और बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के कारण बैक्टीरिया फिर फाइनली वहाँ पर कुछ एसिड सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गम्स जो है वो जो है डिग्रेड होने या इन्फ्लेम होना शुरू हो जाते हैं। साथ में हमारा जो टीथ है उनमें प्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कुछ जगह बननी शुरू हो जाती है, और वो टीथ जनरली सॉलिड से एक होलो स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब टीथ का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका पायरिया और जिंजीवाइटिस, ठीक है, ओके। और एंटामीबा जिंजीवालिस के बाद साथ ही हमारा ये सार्कोडीना जो ग्रुप है वो खत्म होता है। सार्कोडीना ग्रुप के बाद अब हम इनके एग्जांपल्स के बाद हमने कंप्लीट कर लिया अपना पूरा ग्रुप। और नेक्स्ट हम देखेंगे सीलिएटा, और सीलिएटा के बाद हम देखेंगे स्पोरोजोआ। तो सीलिएटा में हमें जनरली एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करनी, तो पैरामीशियम, और स्पोरोजोआ में सिर्फ प्लाज्मोडियम और उसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। सो टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।